नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। रामू कुमार, बीमन गोस्वामी, अमनदीप, कैसे हैं बच्चे? विपुल मिश्रा, वंशिका, प्रजापति, दलीप, महेश, अमन, बिट्टू, अमित, शिवा, अनुपम यादव, राजन, अमन, जयसवाल, शिवम, कैसे हैं प्यारे बच्चे? सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। पूजा वर्मा, साक्षी, कृष्णा, विक्रम, राजन, जय श्री महाकाल, मनीषा शेखावत, सागर, सुधीकांत, पवन, बलवेंद्र, गुलाब सिंह, अनुराग, दलवीर, सुजीत, हर्षित, आशीष, अक्षित, विवेक, महेश, राहुल, आर्यन, अश्वनी, मनीषा, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, संदीप, शैलेश, कविता, जतिन, अजीत, टिप्कू, मुलायम सिंह यादव, टीनू, विशाल, गौरव सिंह, प्रिया कुमार, कुमारी, कार्तिक, आशीष, मनीषा कुमावत। चलिए, कैसे हैं सब लोग? अच्छे, एकदम बढ़िया। मनोज, अनुभव, प्रजापति, आशीष, रविंद्र, सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना है कि बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है बेटा? संज्ञा। तो संज्ञा को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे मैं आपका नाम ले रहा हूं ना, और मैं यदि नाम लेता हूं मनु, तो प्यारे बच्चों आपकी तरफ एक इशारा जाता है कि सर मेरा नाम ले रहे हैं। तो बेटा यदि आपका मैं नाम ले रहा हूं तो वो आपकी एक संज्ञा है, याद रखना। ठीक है? यदि किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में किसी भी चीज को आप उसके नाम से जान रहे हैं ना बच्चे, तो वो संज्ञा है। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो मेरे प्यारे बच्चों यही चीज आपको ध्यान रखनी है। आइएगा, तो चलते हैं बच्चों, हेडिंग डालते हैं संज्ञा। चलो बेटा, हेडिंग डालते हैं प्यारे बच्चों संज्ञा। तो बेटा ये संज्ञा, हम इसको मुंह से आवाज जो निकालते हैं वो संज्ञा होती है। ठीक है ना? ठीक है मेरे बच्चे। बेटा से परिवार में बहुव्रीहि समास होता है, तत्पुरुष नहीं होता, खुशबू, याद रखो, है ना? परिवार के सहित, है ना? तो बेटा वो सह परिवार है। ठीक है? ठीक है बच्चे, सह परिवार में बेटा बहुव्रीहि समास होता है, इन चीजों को नोट रखो, चलेगा? तो बेटा यदि हम इस संज्ञा को बोलते हैं ना, तो हम बोलते तो संज्ञा है, वैसे इसकी आवाज जो होती है वो संज्ञा होती है, संज्ञा। ठीक है? वो क्यों होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गे है ना, ये किस किस के मेल से बनता है? आपने वर्णमाला में पढ़ा था बेटा, ये जय और अय्या के मेल से बनता है, इसलिए इसको प्यारे बच्चों संज्ञा बोला जाता है। याद रखेंगे? तो मेरे बच्चों, मुझे एक बात आपको समझानी है सबसे पहले, कि बेटा हिंदी में पद कितने होते हैं। तो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे ना कि हिंदी में पद बताओ कितने हैं, हिंदी में पदों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो आपको याद रखना है, हिंदी में पदों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 5। सबसे पहले आपको बहुत छोटी सी बात ये वाली याद रखनी है। ठीक है बच्चों, कि हिंदी में पदों की संख्या कितनी है? 5 होती है। मंजीत कुमार, का हो मास्टर, का है बा, हाल है बा, हमारा हाल बा अच्छा है बा। ठीक है? तो बेटा 5 होती है। 5 कौन कौन से होते हैं हिंदी में पद? नंबर 1 होता है प्यारे बच्चों, पहला पद होता है संज्ञा। दूसरा पद होता है बेटा सर्वनाम। तीसरा पद होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका विशेषण। चौथा पद होता है बेटा क्रिया। ये भी आपको ध्यान रखनी है बातें, क्वेश्चन पूछ ले जाए सिंपल। और पांचवा पद होता है मेरे प्यारे बच्चों अव्यय। ठीक है? तो बच्चों ये बात ध्यान रखना। वेरी गुड, राधे राधे भाई, दयावती जी। तो प्यारे दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है, ये जो हमारे 4 पद है ना बेटा, ये क्या होते हैं? ये विकारी होते हैं। और एक जो हमारा ये वाला पद है कृष्ण गुर्जर जी, ये प्यारे बच्चों क्या होता है? हमारा अविकारी होता है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, इसमें बदलाव किया जा सकता है इन चारों के अंदर, है ना? तो ये भी आप याद रखना कि बेटा ये चारों पद हमारे क्या हैं? विकारी होते हैं। अब तुम कहोगे सर जी विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी का मतलब होता है बेटा बदलाव।
जिन शब्दों में बदलाव किया जा सकता है वो विकारी होते हैं, और जिनमें बदलाव नहीं होता वो प्यारे बच्चों अविकारी होते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। और बच्चों ये हमारा कैसा पद है, अविकारी, इसमें कोई भी बदलाव हम नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। यदि हम कोई बात बोल रहे हैं, जैसे एक बात मैंने आपके सामने कही कि राधा धीरे धीरे बोलती है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है बेटा, अव्यय। वो राधा के साथ मैंने बोला तब भी धीरे धीरे बोला। मैंने कहा कि दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, तो बेटा दादाजी तो पुरुष पुरुष हैं, वो भी धीरे धीरे चलते हैं। और राधा जो है वो लड़की है, वो भी धीरे धीरे चलती है या धीरे धीरे बोलती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं बदलते वो अविकारी होते हैं, और जो प्यारे बच्चों बदल जाते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों विकारी होते हैं। बात क्लियर है, स्पष्ट बात। मेरे को आपको ये छोटी सी बात समझानी थी। आगे आते हैं अब। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको यहां तक समझ आ गई। अब हम चलते हैं बेटा, संज्ञा हम पढ़ रहे हैं, तो संज्ञा हम पहला पद पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक बात आपको याद रखनी है, यदि हम संज्ञा को दो भागों में तोड़ते हैं, ठीक है ना, नहीं बेटा ये संज्ञा के भेद नहीं होते, ये अपने आप में एक अलग स्वतंत्र पद है। जैसे एक संज्ञा अपने आप में स्वतंत्र है, ऐसे ही सर्वनाम है, ऐसे ही विशेषण है, ऐसे ही क्रिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। संज्ञा के भेद तो मैं आगे बताऊंगा। बेटा इसको मैंने दो भागों में तोड़ा, सम धन ज्ञा। ठीक है, इसको मैंने दो भागों में तोड़ा, सम धन ज्ञा में। जिसको ज्ञा की आवाज निकालते हैं, इसको यहां पर ज्ञा की आवाज बोली जाती है, ज्ञ ज्ञानी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चों सम्यक ज्ञान। सम का मतलब सम्यक और ज्ञा का मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ठीक है, आपसे कभी भी इसके शब्द को तोड़ करके पूछे बताइए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बेटा आप बता देना कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है भैया सम्यक ज्ञान। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, सम्यक ज्ञान होता है। वेरी गुड, समझ गए। वॉइस प्रॉब्लम है बेटा, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्रमपाल जी आप एक बार अपने फोन को अपनी उसको चेक कर लीजिए, नेटवर्क इश्यू को, है ना। ठीक है मेरे बच्चे। बेटा दीपक ब्राह्मण एक बार देखेंगे, अच्छे से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा संज्ञा को लिखेंगे, संज्ञा को नाम कहते हैं। संज्ञा को नाम कहते हैं, नाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। संज्ञा को नाम कहते हैं। यदि किसी का नाम है तो उसकी संज्ञा है। मैंने आपका नाम लिया निक्की, तो आप एक संज्ञा है। मैंने आपका नाम लिया दयावंती, आप एक संज्ञा है। मैंने आपका नाम लिया राजन, आप एक संज्ञा है। मैंने आपका नाम लिया मनीषा, आप एक संज्ञा है। मैंने कहा दीपक, एक संज्ञा है। मैंने कहा कलम, एक संज्ञा है। मैंने कहा पानी की बोतल, एक संज्ञा है ना बच्चों। जिसको आप देखते ही समझ जाएं वो ही बेटा क्या होती है, संज्ञा होती है, जिसके नाम से आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा प्रिया बेटा उस बोतल को उठाना, पानी की बोतल को, मुझको पानी पीना है, तो आपने बोतल उठाई और मुझे दे दी। यदि आपको इसकी संज्ञा ना पता होती, आपको इसके बारे में ना पता होता कि बोतल इसी को कहते हैं, तो आप मुझे उठाकर क्यों देते। समझते हैं ना। ठीक है बेटा, तो सम्यक ज्ञान है यदि आपको सब कुछ इनके बारे में, इनके नाम के बारे में आपको देखते ही सुनते ही पता चल जाता है, वही तो बेटा सम्यक ज्ञान है, तो होता है। समझते हैं ना। नहीं तो आप मुझे, हो सकता था मैंने कहा पानी की बोतल दे दीजिए, आप मुझे हो सकता था ये जो लैपटॉप रखा है इसे उठा के दे देते। तुम्हें ये थोड़ी पता है बोतल इसी को कहते हैं, पानी की बोतल यही है। आप लैपटॉप को भी तो पानी की बोतल समझ सकते थे, लेकिन आपने यही क्यों उठा के दी, क्योंकि आपको पता लग गया मेरे नाम लेते ही, इसके बारे में बोलते ही कि पानी की बोतल तो यही होती है। ठीक है मेरे बच्चे, यही बेटा सम्यक ज्ञान है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, याद रहेगा। चलो तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा को नाम कहते हैं। ठीक है, और बच्चों आपको यह भी बात याद रखनी है, संज्ञा एक पहचान होती है। संज्ञा पहचान होती है। यदि संज्ञा है तो उसकी पहचान है, यदि संज्ञा नहीं है तो उसकी पहचान नहीं है। संज्ञा पहचान होती है। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई बच्चों? बोलो मेरे प्यारे बच्चे। नंदिता बेटा यही आपको समझना है प्यारी बच्ची, कि यदि मैंने आपका नाम लिया नंदिता तिवारी, तो आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज बनी कि भैया सर मेरा नाम ले रहे हैं, है ना? तो यदि मैं आपका नाम ले रहा हूं और आप तुरंत मेरी तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग में इमेज बन गई कि सर मेरा नाम ले रहे हैं, तो मेरा नाम नंदिता है और मेरी संज्ञा नंदिता है, इसी से मेरी पहचान है। ठीक है, वेरी गुड। मैंने कहा आरती से, आरती आपकी फ्रेंड है, मैंने कहा पूजा आपकी फ्रेंड है, मैंने कहा विशाल एक लड़का है आपकी क्लास में पढ़ता है, तो आपने कहा हाँ सर पढ़ता है, तो बेटा संज्ञा आपको पता होगा तभी तो आप संज्ञा कहेंगे। सोनू बेटा मॉल, हाँ समास हमारा पूरा हो गया। अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, अब इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे सभी प्यारे बच्चों परिभाषा। चलो तो बच्चों लिखेंगे किसी व्यक्ति, लिखिए बच्चों किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान अथवा अथवा भाव के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, किसी का नाम है वो भी संज्ञा है, कोई वस्तु है वो भी संज्ञा है, किसी का भाव है वो भी संज्ञा है, कोई स्थान है वो भी संज्ञा है। ठीक है, सर आपको नहीं मिली RWA वाली बोतल, भाई मुझे मिली थी लेकिन वो मेरे से मैडम ने छीन ली, तो मैं अब क्या उनसे छीन कर लाता यार, है ना? दुनिया की वो हर चीज संज्ञा होती है जिसका नाम होता है। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने कहा मेरे दोस्तों, मैंने कहा उदाहरण में आपके सामने, मैंने कहा बेटा मोहन, तो मोहन एक नाम है तो एक संज्ञा है ना? और बेटा जो दुनिया में एक होती है जिसे नाम होता है ना, जिसका प्रॉपर, वो व्यक्तिवाचक होती है। जैसे बच्चों वस्तु, मैंने कहा कलम, तो कलम क्या है? एक वस्तु है ना बच्चों? प्यारे बच्चों मैंने कहा आपके सामने दिल्ली, तो दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, एक स्थान है बेटा। मैंने कहा भाव, मैंने कहा क्रोध, तो क्रोध से आपको पता लग गया सर ये गुस्सा है आदि। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। अब प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, वो बात क्या याद रखनी है उस पर आते हैं। चलिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपसे एक बात पूछी जाती है कि ये बताइएगा मूल संज्ञा के मूल भेद कितने हैं? ठीक है, ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे संज्ञा के मूल भेद दो होते हैं। कितने भेद होते हैं? मूल भेद दो होते हैं बेटा केवल। आरती ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्लास बफ हो रही है? बफ तो नहीं हो रही है बेटा, यहां से तो कोई बफ नहीं, वरना यहां भी चक्कर घूम जाता। ठीक है, यदि नेटवर्क इश्यू होता तो यहां भी बेटा चक्कर घूम जाता। ठीक है मेरे प्यारी बच्ची, तो बेटा मैंने कहा संज्ञा के मूल भेद दो होते हैं, और दो कौन कौन से होते हैं वो आपको जानने हैं। नंबर 1 और नंबर 2, और यहीं से बेटा संज्ञा का मैं बंटवारा करूंगा, वो भी आपको समझना है। ठीक है ना? मूल भेद दो होते हैं तो आपको याद रखना है। एक तो होता है बेटा आपका यथार्थ, यथार्थवाचक, है ना? जिसे बच्चों हम दृश्यवाचक कहते हैं, दृश्य कहते हैं, या बेटा इसको हम वास्तविक कहते हैं, वास्तविक।
या बच्चों इसे हम मूर्त कहते हैं। मूर्त जो हमको दिख रही है, जिसे हम देखकर पहचान रहे हैं, वो क्या है प्यारे बच्चों? हमारा यथार्थवाचक है, दृश्य है, वास्तविक है, मूर्त है। ठीक है, आगे आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होता है? अयथार्थ है, अयथार्थवाचक है। ठीक है बेटा, इसे हम अवास्तविक कहते हैं, अवास्तविक है। बेटा ये अदृश्य है, अदृश्य है। ये प्यारे बच्चों अमूर्त है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों अमूर्त होती है, जो हमें दिखती नहीं है। ठीक है ना? अब बच्चों एक बात आती है हमारे दिमाग में कि भैया हमें मूल भेद तो ये पता लग गया कि कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन हमें ये बताओ प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद थे और वर्तमान हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? मूल भेद तो हमें पता लग गया 2 हैं, और 2 कौन कौन से हैं? यथार्थवाचक दृश्य होते हैं, जो दिखते हैं मेरे बच्चों, वास्तविक है, मूर्त है। अयथार्थवाचक है, अवास्तविक है मेरे प्यारे बच्चों, अदृश्य और अमूर्त है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? बोलो बच्चों, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई आपको? तो मेरे बच्चों एक बात मुझे बताओ, क्या आपको दिखती कौन कौन सी चीज है? जैसे मैंने कहा कलम, तो कलम आपको दिखती है ना? ये सर कलम। ठीक है विपिन यादव, बेटा मूल भेद आपको 2 याद रखने हैं। यथार्थवाचक होते हैं जो हमें दिखते हैं। मैंने जैसे आपका नाम लिया विपिन, विपिन नाम का लड़का क्लास में से बाहर आ जाए, तो आपने सीट छोड़कर बाहर आ गए, तो आप बेटा मुझे दिख रहे हो ना? मैंने तभी तो आपका नाम विपिन लिया है ना? मैंने कहा क्लास में जितने भी लड़के हैं सभी क्लास से बाहर आ जाएं निकल करके, तो बेटा सभी लड़के आ गए। जो चीज बहुत सारी होती है वो जाती होती है, जो चीज एक होती है, जैसे मैंने केवल आपका नाम लिया, विपिन लड़के को ये बात समझ में नहीं आई, वो क्लास से बाहर आ जाए, तो विपिन केवल एक लड़के को मैंने बुलाया, और वो क्या है? वो बेटा व्यक्ति है। केवल जो एक होता है वो व्यक्ति होता है, जो बहुत सारे होते हैं वो जाति होते हैं, वो हमें दिख रहे होते हैं लेकिन वो दृश्य होते हैं। जो इसी के अंदर से बेटा भेदों का हम क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात? तो आइए प्यारे बच्चों अब समझते हैं इससे आगे। तो बेटा मैंने ये दृश्य वाले जो मूल भेद था एक इधर लिख दिया, और बच्चों नंबर दूसरा जो भेद था मूल वाला अदृश्य, वो प्यारे बच्चों आपका इधर लिख दिया। तो मेरे भैया एक मुझे बात बताओ, इसमें से बेटा हमारे 2 भेद निकलते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और मेरे बच्चों जातिवाचक। जो हमें दिखती हैं, जो दृश्य है ना? तो बेटा ये 2 भेद आते हैं हमारे दृश्य में से। ठीक है बेटा, आरती और किसी को बफ नहीं आ रहा, केवल आप ही को बफ आ रहा है। बेटा नेटवर्क अपना चेक कीजिए। आरती प्लीज बेटा, यहां से मेरी प्यारी बच्ची, यहां से बिल्कुल सही चल रही है क्लास, मैं देख रहा हूं सिस्टम पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड भी अच्छी खासी। तुम क्या समझते हो बेटा, नीचे स्पीड शो कर रही होती है कितने एमबीपीएस चलती है ना? लगभग 100 से प्लस एमबीपीएस स्पीड चलती है, तो क्लास बफ होने का मतलब नहीं होता। यदि कभी कोई दिक्कत आती है तो हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल क्लास अच्छे से चल रही है। ठीक है, हाँ चलो भाई सागर मिश्रा बेटा, मैं यही चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों तीसरा जो भेद होता है वो होता है हमारा भाववाचक, जिसको केवल हम महसूस करते हैं, जिसको बच्चे केवल हम महसूस करते हैं, वो हमें दिखता नहीं है, वो अदृश्य होता है। जैसे मान लो आपने आज बहुत सारा खाना खा लिया, आपका पेट दर्द कर रहा है, तो आपने कहा सर मुझे पेट दर्द हो रहा है, तो केवल आपको वह फील हो रहा है, वो दिख नहीं रहा किसी को। ठीक है, और मैंने कहा सर क्लास में जो हार्दिक लड़का है वो सबको परेशान कर रहा है, तो वो एक बेटा व्यक्ति है, उसके नाम से केवल आपने हार्दिक को इशारा करके कहा कि सर वो शैतानी कर रहा है, वो सबको परेशान कर रहा है ना? और बेटा जाति कौन हो जाएगी? जैसे आपने कहा सर आज एक भी लड़की क्लास में नहीं आई, तो लड़की एक जाति है, और मैंने लड़की का नाम ले दिया कि साक्षी आज क्लास में नहीं आई, तो साक्षी केवल एक विशेष लड़की का मैंने नाम लिया। तो जहां पर हम केवल एक विशेष नाम लेते हैं किसी का, किसी एक को ही कहते हैं विशाल क्लास में से बेटा उठकर बाहर आ जाओ, तो वो मेरे प्यारे बच्चे क्या है? व्यक्ति है। और मैंने कहा कि लड़के
सभी लड़के उठो और बाहर आ जाओ, तो लड़के एक जाति है। ठीक है दोस्तों, तो वेरी सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो बात समझ में आ गई आपको? यहां तक बेटा हमारे तीनों भेद आपको समझ में आ गए कि संज्ञा के तीन भेद कैसे कैसे बनते हैं। दृश्य होते हैं व्यक्ति और जाति, अदृश्य होता है केवल भाव, जिसे हम केवल महसूस करते हैं। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलो अब बच्चों आगे चलते हैं, आगे वाली बात जानते हैं। एक मोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि प्राचीन हिंदी में प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद। ठीक है बच्चों, तो बेटा प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने थे? तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद थे मेरे बच्चों कितने? 5। तो बेटा आप लिख देंगे प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद 5 थे। ठीक है बेटा, कितने थे? 5 थे। और प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा वर्तमान या बेटा आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। ठीक है, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं बेटा? बताएगा कोई मेरा प्यारा बच्चा? बताओ भी, कोई भी प्यारा बच्चा बताएगा। तो बेटा वर्तमान या आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं? केवल 3। ये आपको क्वेश्चन ऐसे याद रखना है, 3। तो बताओ, यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। मूल हिंदी के 2 भेद थे, जिसमें से 3 भेदों का निर्माण हुआ। कौन कौन से? दृश्य में से तो निकल करके आए बेटा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और अदृश्य में से निकल करके आया भाववाचक, जो हमें केवल दिखता नहीं है। मैडम भी संज्ञा है क्या? हाँ बेटा, मैडम भी संज्ञा है। मैडम एक जातिवाचक संज्ञा है ना भाई? मैडम तो बहुत सारी हैं, कोई फिजिक्स पढ़ाती है, कोई हिंदी पढ़ाती है, कोई जीएस पढ़ाती है, कोई करंट पढ़ाती है, बहुत सारी मैडम पढ़ाती हैं यार। और यदि आपने किसी मैडम का प्रॉपर नाम ले दिया तो वो व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? कर दोगे क्लियर इस प्रकार? हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। बेटा योगेश, यदि हम ध्यान से किसी चीज को समझते हैं ना, वो चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलो तो प्यारे बच्चे अब तुम्हें बता देता हूं मैं 5 भेद कौन कौन से थे। लेकिन भैया इस समय भी हम वर्तमान हिंदी में भी जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 हिंदी से ही पूछे जा रहे हैं, है ना। लेकिन आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद थे, तो आपको 5 बताने हैं। वर्तमान आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद 3 हैं, ये भी आपको याद रखनी है। तो 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 मेरे बच्चों आपका होता है व्यक्तिवाचक, और 2 भेद बेटा हमारे इससे निकलते हैं, इस वाली जातिवाचक से, जिसमें प्यारे बच्चों एक भेद होता है द्रव्य या बेटा पदार्थवाचक। ये जातिवाचक से ही जन्म हुआ है इनका 2 का, द्रव्य या पदार्थवाचक। और बेटा नंबर 5वां जो भेद होता है समूह समुदायवाचक, ठीक है। तो ये जातिवाचक से ही दोनों का भेद हुआ है, याद रखना। ठीक है, मेरा नाम भी संज्ञा है, आपका नाम भी संज्ञा है। यदि केवल आप कहीं लड़का, तो लड़का जाति है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा दूसरा भेद हुआ हमारा जातिवाचक। तीसरा भेद बच्चों जातिवाचक से एक भेद निकला था द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। पदार्थवाचक। और चौथा भेद हो गया मेरे बच्चों समूह समुदायवाचक। और 5वां भेद हो गया बेटा आपका कौन सा? भाववाचक। जो बेटा किसी को दिखता नहीं है, ये अदृश्य होती हैं। ठीक है, ये अदृश्य है। और बेटा ये चारों संज्ञा हमें दिख जाती हैं,
है ना, क्योंकि जातिवाचक जब दिखने वाली है तो इसी में से तो निकले ये दोनों भेद भी, तो ये भी दिखेंगे। तो बेटा ये हमारे कैसे हैं, दृश्य होते हैं, ये हमको सभी दिख जाते हैं। समझते हैं ना? बोलो। मैंने आपसे कहा कि बच्चे आपको कल सभी को 1-1 किलो देसी घी लेकर आना है, तो देसी घी आप बाजार में पहुंचे सेठ जी के पास, आपने कहा सर जी मुझे के सेठ जी मुझे देसी घी दे दीजिए। सेठ जी गए और दुकान में से लाए और एक पॉलिथीन में बांधा और आपको दे दिया कि लीजिए भैया 500 रुपए का है। तो बेटा आपने वो क्या है, वो आपको दिख रहा है कि आपने देखा ये देसी घी है, उसके बाहर लिखा हुआ था शुद्ध देसी घी। तो बच्चों आपने ये भी देख लिया पदार्थ भी। मैंने कहा मेरी गाड़ी में बच्चों, रूपम बेटा मेरी गाड़ी में 500 रुपए का पेट्रोल डलवा के ले आओ। तो आप पेट्रोल पंप पर गए और आपने कहा उससे कि भैया 500 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए, तो वो भी आपको दिख रहा है, वो भी द्रव्य है। मैंने कहा मम्मी को आज कोयले में, अंगीठी में कोयला जलाना है, बच्चे आप बाजार से 500 रुपए का कोयला ले आना। तो बेटा आप दुकानदार के पास गए और कोयला एक कट्टे में या बोरी में तुलवा कर ले आए। तो मेरे बच्चे ये क्या है, दृश्य होता है। कोयला भी आप हाथ में उठाएंगे काले रंग का दिखेगा, आपको दिखेगा ना? ठीक है बेटा। मनीषा शेखावत, ये समूहवाचक जातिवाचक का एक भेद है, जातिवाचक में से ही निकला हुआ भेद है जो समूहवाचक होता है। जैसे मैंने कहा सेना, पुलिस, कक्षा, दल, गट्ठर, है ना, झुंड, ये सब हमारे समूह में आते हैं, है ना दोस्तों। सभा, समिति, सभी लोग ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? ठीक है मेरे भाई। और 3 भेद कौन कौन से हैं वो भी बेटा आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। नंबर 1 होता है हमारा वर्तमान हिंदी में जो होता है व्यक्तिवाचक। नंबर 2 बेटा जातिवाचक, जातिवाचक। और नंबर तीसरा होता है बच्चों भाववाचक। बोलो भाई, क्लियर है ना? सर रोज 5 पर्यायवाची दिया करो। अच्छा भाई देवगुजर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक की बात क्लियर हो गई। ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक, ये भाववाचक। तो यहां तक आपको बताओ किसी प्यारे बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। स्पष्ट है? बोलो, क्लियर कर दोगे ना? अब तो नहीं फंसोगे? अब तो स्पष्ट रूप से बता दोगे ना कि मूल हमारी संज्ञा 2 होती हैं, और मूल संज्ञा 2 जो है एक तो दृश्य होती है, एक अदृश्य होती है ना। दृश्य में से 2 भेद निकलते हैं, व्यक्ति और जाति। अदृश्य में से एक भेद निकलता है भाववाचक, जिसे हम केवल महसूस करते हैं। फिर दृश्य में से जो जातिवाचक है एक हमारा भेद है, उसके अंदर से 2 भेद और निकले, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, और दूसरा निकला समूहवाचक। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये चीजें समझनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम पहला भेद लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर गुरु भी संज्ञा है क्या? हाँ बेटा गुरु भी संज्ञा है ना। अब गुरु एक तो होते नहीं है, गुरु तो बहुत सारे हैं, है ना। सर आपकी तबीयत कैसी है? बेटा मेरी तबीयत दिल रात बढ़िया है, ठीक है, और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही रहेगा, भगवान चाहेगा तो बेटा नंबर 1 डालेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी इस दुनिया में कोई चीज एक है ना, वो बेटा व्यक्ति होती है ना। और जिसके जैसी एक जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों आपकी जाति होती है। वेरी गुड, कर दोगे क्लियर? चलिएगा। सर संज्ञा के 2 भेद होते हैं, मूल संज्ञा के भी। बेटा मूल संज्ञा, पूजा शर्मा, मूल संज्ञा की तो मूल संज्ञा है जो जड़ से जन्म लेकर आई है, फिर वो ऊपर आकर डिवाइड होती चली गई। यही तो समझना है बच्ची। भाववाचक कहां से आया? भाववाचक तो बेटा अपने आप में मूल, अपने आप में मूल भेद है ही, जो अदृश्य में से निकला है, उसको आप अलग कैसे करेंगे बताओ? भाववाचक तो अपने आप में एक स्वतंत्र भेद है मेरे दोस्त, ये तो पूछने का क्वेश्चन ही नहीं है। तो लिखेंगे बेटा किसी व्यक्ति, लिखिए बच्चों, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति कौमा वस्तु, किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान
के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने उदाहरण दूंगा, सभी लोग बताएंगे बेटा। मैंने कहा प्यारे दोस्त आपके सामने कि देशों के नाम, जैसे बेटा कोई भी देश का नाम है, देशों के नाम। अब देशों के नाम बेटा कोई भी आप ले लीजिए। जैसे मैंने कहा भारत, हिंदुस्तान, है ना, भारत हमारा हिंदुस्तान है ना। सर जाति और समूह में क्या अंतर है? जाति और समूह में, समूह बेटा किसी का, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप हो सकता है। जाति तो जाति बहुत सारी होती है ना। जाति में से 50 लोग इकट्ठा हो गए तो वो समूह बन गए। जाति तो एक विशेष, बहुत सारा, एक पूरा एक प्रकार का बहुत बड़ा समुदाय है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो बेटा देशों के नाम, जैसे मैंने कहा जापान, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका, ठीक है बेटा, भारत आदि। ये सभी क्या है दोस्तों? ये बेटा जिस देश के, मैंने कहा कि आप कभी जापान गए हो, तो आपने कहा सर रीना। सर समझ में नहीं आ रहा है बेटा। फिर समझ में आने के लिए आपको कोई घुट्टी नहीं बनी दुनिया में जो आप समझ पाएंगे, फिर तो बड़ा मुश्किल है यार। अब इतना आराम से मैंने आपको समझाया, यदि ये नहीं समझ में आ रहा ना, तुम्हारा नाम क्या है? रीना। मैंने तुम्हें आवाज मारी, रीना इधर आओ, तुम ही ने क्यों सुना और दूसरी लड़की ने क्यों नहीं सुना? भाई तुम्हारा नाम है इसलिए तो तुमने सुना, बोलो। तो बेटा आपका नाम है तो आपने इसलिए सुना। आप एक व्यक्ति हैं रीना नाम की, ठीक है, आप एक संज्ञा हैं विशेष, मैंने आपका नाम लिया केवल, आप एक व्यक्ति हैं। रीना इधर आओ। अरे मैंने कहा लड़कियों इधर आओ, तो लड़कियां बहुत सारी हैं, वो जाति है एक, है ना। तो बेटा इसमें क्या समझना है? रीना कभी डॉक्टर के यहां गई हो? ठीक है, यदि आपको डॉक्टर सुई लगाता है तो आप डरती हो, तो आप कहो सर मुझे तो डर लग रहा है। तो डर क्या है बेटा? डर एक भाव है जो अंदर से व्यक्त हो रहा है, वो मुझे नहीं दिख रहा, केवल आप महसूस कर रही हैं, क्योंकि आपको सुई लगेगी, बुखार चढ़ रहा है, फीवर आ रहा है, इसलिए आपको दर्द का डर लग रहा है कि सर दर्द करेगा, इंजेक्शन लगेगा, तो है ना। तो बेटा वो क्या, इस संज्ञा है, बस यही तो है, और क्या समझना है? बड़ी बेसिक सी चीज है। मैंने कहा रीना पानी पी लिया, कि हां सर पी लिया। तो पानी क्या है? द्रव्यवाचक है, लिक्विड है पानी। मैंने कहा चाय पी ली, कि हां सर पी ली। तो चाय क्या है? द्रव्यवाचक है बेटा, है ना। ठीक है, तो बेटा यदि ऐसे नहीं समझ सकते तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो भाई नौकरी की तैयारी हमें बड़ी कठिन हो जाती है तो करनी। बेटा यदि इतनी बेसिक चीजें नहीं समझोगी तो फिर क्या समझोगी, बताओ। पापा को पापा आप कहती हो, तभी तो कहती हो, आप पापा को जानती हो, पापा संज्ञा है आपकी। ठीक है बेटा, रीना इतना छोटा दिमाग है आपका, तो फिर कैसे समझोगी ये बताओ। इसके लिए तो बड़ा करना पड़ेगा दिमाग आपको। इतनी सी बात यदि मैंने इतना बेसिक सी चीजें करके समझा रहा हूं, किसी व्यक्ति का नाम जाने, किसी भी, ऐसे मैंने आपका नाम लिया रीना, किसी झील का नाम लिया चिल्का, है ना, किसी नदी का नाम लिया, तो बेटा वो व्यक्ति है, उसकी जैसी और नदी नहीं है दुनिया में, है ना। मैंने कहा गंगा, तो गंगा एक विशेष नदी है, पवित्र नदी है हमारी। ठीक है बेटा, इसके पहले वाला कुछ था थोड़ी, इसके पहले वाला मैंने सिर्फ इसको एक इसका विभाजन करता हुआ लाया हूं, और वो सारी चीजें आपको समझाई हैं कि मूल संज्ञा दो में से बेटा एक दृश्य हुई जो हमें दिखती है, एक अदृश्य हुई जो हमें नहीं दिखती है, इतनी सी बात है। फिर मैंने उनका विभाजन करा, दिखने वाली में से दो संज्ञा निकली, कौन कौन सी? जो मेरे बच्चों व्यक्ति और जाति, और जो नहीं दिखती है वो भाव है, वो अलग निकली अदृश्य में से।
और फिर दिखने वाली जो जाति है उसमें से दो भेद और निकल गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बस इतनी सी बात समझनी है, बाकी तो बच्चों कुछ भी नहीं है इसमें। धनराज, जय हिंद सर, मैं बीएसएफ में कांस्टेबल हूं। जय हिंद भाई, जय हिंद दोस्त। तो बच्चों यही चीज समझनी है, ठीक है। अब धनराज कांस्टेबल हुआ तभी तो हुआ जब उसने समझा, पढ़ा। यदि मैं आपका नाम ले रहा हूं, मैंने कहा धनराज, तो धनराज उस बच्चे का नाम है, वो व्यक्ति है। यदि किसी को नाम से आप पुकारते हो तो वो व्यक्ति होता है। यदि आप किसी को उसकी जाति के नाम से बोलते हो, ए लड़के इधर आ, तो वो जाति है। ये समझना है बेटा, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। नंबर 2, जैसे कहा बेटा मैंने नदियों के नाम, नदियों के नाम। अब नदियों के नाम मैंने लिखा गंगा, ठीक है, यमुना, ठीक है बेटा, गोदावरी, गोदावरी, झेलम, कावेरी आदि। ये सभी बच्चों व्यक्ति हैं। जो मैंने एक नाम लिया कि ये बताओ दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, गोदावरी, तुरंत आप उत्तर दक्षिण भारत में पहुंच गए, तो बेटा ये संज्ञा है, विशेष है, व्यक्ति है ये, ठीक है। तीसरा लिखेंगे बेटा, जैसे मैंने कहा व्यक्ति का नाम, व्यक्तियों के नाम, ठीक है। जैसे मैंने कहा राम, कृष्ण, है ना, मैंने कहा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, मोहन, ठीक है, आदि। ये सभी बेटा लड़के, जितने भी आदमी हैं, औरत हैं, जिसका भी नाम होता है वो मेरे बच्चों क्या होता है आपका, वो प्यारे दोस्त क्या होता है, व्यक्ति होता है। किसी देश की मुद्रा का नाम ले लो आप लोग, है ना, डॉलर कह दो, पाउंड कह दो, यूरो कह दो, रुपया कह दो, उसके नाम से आप उसे जान रहे हैं, तो बेटा वो क्या है, वो व्यक्ति है। कि सर मुझ पे $2000 रखे हुए हैं, अच्छा तो मैं समझ गया डॉलर मुद्रा तो मुद्रा होती है, ये तो उस देश की होती है ना, तो बेटा उससे आपको तुम समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा, यही चीज तो जाननी है बस मेरे प्यारे बच्चों। आगे आ जाइएगा, व्यक्तियों के नाम हो गए बेटा। व्यक्तियों में लड़कियां का नाम भी लिख लेना, कभी ये सोचो कि सर लड़की का नाम तो लिखा ही नहीं, सीता भी लड़की है, ठीक है, मैंने सीता लिखा, रीना लिखा, है ना, दयावंती लिखा, या बेटा पूजा लिखा, कोई भी नाम लिखा, वो भी व्यक्ति होती है। समझ में आ गई बात। कभी आप ये सोचो कि सर ये तो सब आपने पुरुषों के नाम लिख दिए, नहीं बच्चों, इसमें महिलाओं का लिख लेंगे तब भी वो व्यक्ति है, ठीक है बेटा। पर्वतों के नाम लिख लीजिएगा, पर्वतों के नाम, ठीक है, पर्वतों के नाम। जैसे बच्चों मैंने लिखा हिमालय पर्वत, हिमालय, है ना, कंचनजंगा, ठीक है बच्चे, माउंट एवरेस्ट, आदि। कोई भी पर्वत जोड़ लीजिए, ठीक है बच्चों। किसी भी झील का नाम लिख लो आप लोग, झील का, झील का नाम, जैसे बच्चों आपने लिखा चिल्का झील, है ना, वूलर झील, सांभर झील आदि। किसी का भी नाम लोगे ना तो बच्चों वो आपका व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। बादल पांडे, सर डेफिनेशन में किसी के बाद विशेष लगा दीजिए। अच्छा, किसी विशेष लगा दूं, ले बेटा यहाँ किसी विशेष लगा दिया, बस ऐसे आपको समझ आएगा। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम लेकर बोलते हैं ना, तो वो व्यक्ति होती है, विशेष से भी कोई, यहां पर तुम ऐसे परेशान मत होना। नंबर आ गया बच्चों 6, जैसे लिखेंगे महासागरों के नाम, महासागरों के नाम। जैसे बच्चों मैंने कहा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर,
ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है बेटा, अरब सागर, कोई भी सागर का नाम लेकर पुकार दो, वो सभी व्यक्ति होते हैं, आदि। ठीक है बच्चे, किसी भी ग्रंथ का नाम, ग्रंथों का नाम, जैसे बच्चों मैंने लिख दिया रामायण, महाभारत, गीता, इसे मोमडन में बोलते हैं बेटा कुरान शरीफ, आदि। ठीक है बच्चे, ये सभी क्या हैं बेटा, एक ग्रंथ होते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, कोई भी ग्रंथ ले लो, कोई भी आप ग्रंथ ले लीजिए। नंबर 8 प्यारे बच्चों, समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम। कैसे, मैंने कहा अमर उजाला, अमर उजाला, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, दैनिक जागरण, आदि। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात बेटा? बोलो, कोई भी आप किसी के नाम लेकर पुकारते हैं तो बच्चों वो क्या होता है, वो मेरे दोस्त आपका व्यक्तिवाचक होता है। जैसे बेटा आपसे मैंने कहा शहरों के नाम, शहरों के नाम, ठीक है, मैंने कहा दिल्ली, है ना बच्चों, मैंने कहा दिल्ली, लखनऊ, रांची, कोलकाता, है ना, मणिपुर, किसी भी स्थान का नाम लिख दीजिए आप, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ठीक है मेरे बच्चों, दिल्ली, ठीक है, राजस्थान, किसी भी राज्य का नाम लिख दीजिएगा, है ना, किसी भी शहर का नाम, जयपुर, ठीक है बच्चों, रांची, ठीक है, पश्चिम बंगाल या कोलकाता लिख लीजिए, कोलकाता, कोई भी शहर का नाम आपको याद रहेगा तो, आदि। ये सभी बेटा क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। बात समझ में आई आपको? बताओ, किसी भी महाद्वीप का नाम हो, किसी भी नदी का नाम हो, किसी भी पर्वत का नाम हो, किसी भी पहाड़ का नाम हो, क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी सुनिएगा। मुंबई, कोई भी लिख दीजिए बेटा, मुंबई, कोलकाता, है ना, महाराष्ट्र, मद्रास, कोई भी लिख दीजिए, है ना, इंदौर और जयपुर, आगरा या फिर लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर या बेटा दिल्ली, कोई भी लिख दीजिए, हैदराबाद, कोई भी शहर का नाम लिख दो। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा, ये अंतिम ये बात मैं आपको समझाता हूं। कहेगा निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ, संज्ञा बताओ। आंसर देगा, एक वाक्य दे देगा आपको, मोहन, मोहन अच्छा विद्यार्थी है, मोहन अच्छा विद्यार्थी है, ऐसे एक वाक्य दे देगा और आपको आंसर बना देगा मोहन, बी आंसर देगा अच्छा, सी आंसर देगा विद्यार्थी, डी आंसर देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है, अब बता दो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है आपकी नजर में, बोलो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा समझा दो, बस समझा दो, है ना, बोलो बेटा। बोलो भाई, व्यक्तिवाचक, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ, निम्न वाक्य में लिख दीजिए, क्योंकि वाक्य लिख दिया मैंने, निम्न वाक्य में,
बताओ बच्चों कौन सी है? तो बेटा नाम कौन सा आ रहा है यहां पर? गोलू यदुवंशी। पूजा नाम मत लीजिए सर, दिल टूटा हुआ लोगो भेज रहा है इमोजी। क्या बेटा पूजा ने धोखा दे दिया तुमको? ठीक है, हाँ बेटा फूलों का नाम भी लिख सकते हैं, किसी भी फूल का नाम जैसे आप, लेकिन नहीं, फूलों का नाम एक जाति उपजाति में आ जाता है वो, है ना। तो बच्चों आप कहेंगे मोहन, ए आंसर। ठीक है, ए आंसर। मोहन एक लड़का है, एक व्यक्ति है जो जातिवाचक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे नोट करके लिख दीजिएगा, विशेष करके लिख दीजिएगा, विशेष करके एक बात लिख दीजिएगा इसमें भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, सदैव एक वचन, एक वचन होती है। क्या होती है बेटा? एक वचन होती है सदैव, इसका बहुवचन कभी नहीं बनता, याद रखना, सदैव एक वचन होती है। और दुनिया में, दुनिया में अकेली होती है। ठीक है बेटा, यह बात आपको लॉक कर देनी है। ठीक है, चलिए तो बेटा ये बात ध्यान रखना, ये संज्ञा एक वचन होती है हमेशा। ठीक है बच्चों, मेरा नाम विद्यार्थी बेटा जातिवाचक है, विद्यार्थी तो बहुत है, विद्यार्थी तो एक जाति है। चलिए, तो चलिए प्यारे दोस्त, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। तो समझेंगे, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना, कोई भी डाउट आए तो फिर मुझसे पुनः डिस्कस कर लेना। उपजाति क्या होती है? जैसे बेटा उपजाति होती है, जैसे कोई विशेष जाति होती है, उसकी एक छोटी जाति निकली, जैसे फूल है, फूल में से एक, फूल में से एक अनेक प्रकार की जातियां निकली हैं, गुलाब, गुड़हल, है ना, उस नाम से वो उपजाति होती हैं, है ना, याद रखना। चलो, तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।